दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की सूची जारी कर दी गई है। टॉप मिलिट्री रैंकिंग 2025 में इंडिया आता है 4th नंबर पर, चौथे नंबर पर, यानी कि अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद। नंबर 1 फौज जिसकी थी वो कहां पे है? वेयर इज द नंबर 1 इज द? वो पहले टॉप 10 में हुआ करते थे, वो खत्म हो गए। 12वें नंबर पर पाकिस्तान की मिलिट्री आ चुकी है। देखें, जहां खाना सुबह की खा लें और शाम की फिक्र पड़ जाए, वहां पे आर्मी के लिए बजट कहां से आएगा? वो तो बजट से होता है। जब आप लड़ रहे हो ऐसे दहशतगर्दों के साथ जो कि खुदकुश बन के फट रहे हो जाके, और उनसे आपकी लड़ाई हो, और फिर अफगानिस्तान भी शुरू हो जाए, उससे भी मुंहमारी शुरू हो जाए, तो क्या होगा? यही होगा जो हो रहा है। हेलो दोस्तों, आज वर्ल्ड की मिलिट्री रैंकिंग आ गई है जिसमें भारत चौथे स्थान पर है और पाकिस्तान 9वें स्थान से हटकर 12वें स्थान पर चला गया है। इस पर पाकिस्तानी फूट फूट कर रोए और मेजर गौरव आर्या ने लिए मजे। नंबर 1 फौज जिसकी थी वो कहां पे है? वेयर इज द नंबर 1 इज द? जिसके मुजाहिद दुनिया पे राज करते थे, जो लाल किले पे सब्ज परचम लहराना चाह रहे थे इंशाअल्लाह, वो लोग कहां हैं? वो नंबर 12 पे हैं। वो पहले टॉप 10 में हुआ करते थे, वो खत्म हो गए। वो पहले 10 की सूची से हो गए बाहर। ऐसा क्यों है दोस्तों? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान ने क्या गलती करी है। ये जो पाकिस्तान पहले आई थिंक नंबर 8 पे था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अब वो नंबर 12 पे चला गया। ये 4 पॉइंट की ड्रॉप क्यों हुआ उसके फौज में, मैं आपको बताता हूं। 2-3 बातें हैं। पहली चीज तो यह है कि पाकिस्तान का जो ईस्टर्न बॉर्डर है इंडिया के साथ, वो काफी हद तक सेटल्ड है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर है कई सालों से, तो वहां पे सुख शांति है। लेकिन पाकिस्तान का जो ड्यूरन लाइन है, जो अफगानिस्तान के साथ उसका डिफैक्टो बॉर्डर है, वहां पे कलेश चल रहा है पिछले 1.5-2 साल से। रोज लोग वहां पे अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तानी फौजों को मार रहे हैं। पाकिस्तान कुछ कर नहीं पा रहा। रेप्यूटेशनल लॉस पाकिस्तान का, देखिए, जो पाकिस्तान का पैसे का लॉस हुआ है, जो पाकिस्तान का मटेरियल का लॉस हुआ है, ह्यूमन लाइफ्स का लॉस हुआ है, वो एक तरफ, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो एक तरफ। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा लॉस हुआ है वो हुआ है रेपुटेशन का, इज्जत का। यानी कि पाकिस्तान अपने आप को यह कह रहा था कि आलम इस्लाम में अगर कोई एक न्यूक्लियर पावर है वो पाकिस्तान है। 1 न्यूक्लियर पावर, दैट इज पाकिस्तान। और किसी मुस्लिम कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। लेकिन आज की तारीख में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में एक मुस्लिम कंट्री है जो कि टॉप 10 में है, उसका नाम टर्की है, और टर्की के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। तो मेरा आपसे सवाल है, आप प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, क्या पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर वेपन्स का केस ओवरस्टेट कर रखा है अपनी आवाम के सामने कि तुम चिंता मत करो, चाहे तुम्हारे पास खाने पीने के लिए हो ना हो, तुम्हारी इकोनॉमी गड्ढे में गिरी हो, लेकिन तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इसलिए तुम तीसमार खान हो। लेकिन ग्लोबल रैंकिंग्स कह रही हैं कि नहीं साहब, आप तीसमार खान नहीं हैं, आप गरीब हैं, आप भिखारी हैं, आपको कोई नहीं पूछ रहा, भागो यहां से। पाकिस्तान जो नंबर 8 था वो नंबर 12 हो गया है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, जो मिलिट्री चलती है इकोनॉमी से चलती है। यू कैनॉट हैव अ ग्रेट मिलिट्री विदाउट अ ग्रेट इकोनॉमी। इट्स इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल। आप देखें, जहां खाना सुबह की खा लें और शाम की फिक्र पड़ जाए, वहां पे आर्मी के लिए बजट कहां से आएगा? वो तो बजट से होता है। उनकी तरफ, दूसरी तरफ देख लें, अभी 1 हफ्ता पहले की बात है, जो 3 एक उन्होंने अपनी सबमरीन बनाई है और 2 एक उन्होंने डिस्ट्रॉयर बनाया है, वो सूरत, और दूसरा वो जो उन्होंने सबमरीन बनाई है। 1 हफ्ते के अंदर 3, बिल्कुल इंडिया ने। तो उनके 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 इनकम देखें, उनके सोर्सेज रिसोर्सेज देखें, उनकी कमिटमेंट देखें, उनके लोगों के, उनके लीडरों के कपड़े देखें, उनकी गाड़ियां देखें, उनके सिस्टम को देखें आप। वहां पे आज भी किरदार साजी है, वहां आज भी शराफत को प्रमोट किया जा रहा है। मनमोहन सिंह आज भी उसको हीरो समझा जाता था, कॉटन के कपड़े पहनने में प्राइड समझते हैं अगले। लेगेसी को जानते हैं, व्हाट इज लेगेसी। हमारे तो अभी तक दुबई और लंदन की प्रॉपर्टीज से आगे नहीं जा पा रहे, पता नहीं क्या बात है। अफगानिस्तान और टीटीपी जो हालात हैं, और वहाँ पर, और उनसे जो जंग को जदोजहद जारी है पाकिस्तान की, और उसमें जो आपको पता है कि टीटीपी के साथ जब आप लड़ रहे हो ऐसे दहशतगर्दों के साथ जो कि खुदकुश बन के फट रहे हो जाके, और उनसे आपकी लड़ाई हो, और फिर अफगानिस्तान भी शुरू हो जाए, उससे भी मुंहमारी शुरू हो जाए, तो क्या होगा? यही होगा जो हो रहा है। देखिए ना, अच्छा वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अब मैं आपको अपना तजिया देती हूँ। देखिए, नंबर 12 पे है, वैसे भी कोई कम नहीं है, यानी दूसरा मुस्लिम कंट्री जो है 12वें नंबर पे वो ये है। लेकिन क्यों है? नंबर 1 और टॉप पर उन मिलिट्रीज को होना चाहिए जिनकी इकोनॉमीज टॉप पर हैं,
एक आईएमएफ के कंट्री को तो नहीं होना चाहिए, नहीं मेरी अपनी राय है। देखिए आईएमएफ में जो कंट्री है वो तो वैसे ही बेचारा घुटनों के ऊपर है, मुंह के बल है जो आईएमएफ के पास है, जो कर्जे मांग रहा है, जो कह रहे हैं, खुद उसके प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी कशकोल लेकर पूरी दुनिया में फिर रहे हैं। तो कशकोल वाले को तो नहीं होना चाहिए टॉप 10 में और टॉप 20 में भी, क्योंकि बनता नहीं है। आप पहले अपनी इकोनॉमी ठीक करें, आप अपनी जो है वो कमर सीधी करें, आप ज़रा कुछ बन के दिखाएं, फिर आप बेशक मिलिट्री को भी जितना मर्जी करें। आपने एटॉमिक पावर बन गए हैं, इसका मतलब है इसके पीछे एक सबसे बड़ी थ्योरी आप बार बार इस्तेमाल करते थे कि हम कन्वेंशनल वार नहीं लड़ सकते भारत के साथ, क्योंकि भारत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कंट्री है, और आज तो उनके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी मौजूद है और आज उनके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ भी मौजूद है कि हम कन्वेंशनल जंग नहीं लड़ सकते, इसलिए हमने एटॉमिक बम रख लिया है बना के। लेकिन उसके बाद आपने अखराजात कम क्यों नहीं किए अपनी आर्मी के? आपने लोगों की वेलफेयर पे पैसे क्यों नहीं लगाए? फिर उसके बाद आपकी इकॉनमी और लोगों की तालीम बेहतर क्यों नहीं हो रही? फिर उसके बाद क्योंकि आप सिंसियर ही नहीं है पाकिस्तान के साथ। आप बल्कि आज अगर देखा जाए तो आप ट्रेड के अलावा, ट्रेड और एजुकेशन के बगैर यू कैन नॉट सर्वाइव, और उसके तरफ दोनों चीजों की तरफ इनकी तवज्जो नहीं है। दोनों तरफ आप बांग्लादेश को 4 मिसाइल दे देंगे, क्या फर्क पड़ेगा? भारत उसके साथ टिट फॉर टैट और कुछ कर लेगा, वो बलूचिस्तान पे ज्यादा जोर दे देगा, फिर क्या करेंगे? वो इस वक्त तालिबान को मजीद वो साथ देखे ना, दुनिया के अंदर देयर इज नो फ्री लंचेस। अगर वो तालिबान के पास जाएंगे, तालिबान उनकी बात सुनेंगे, तालिबान उनके साथ बात कर भी रहे हैं। आपके पास सिर्फ एक ही स्ट्रेंथ मौजूद थी आलिया कि अफगानिस्तान इज अ लैंड लॉक, और आप कराची की पोर्ट से जो उतरता था तालिबान लेके जा, वो चाबहार की तरफ जा रहे हैं सारे। उन्होंने काउंटर कर लिया, वो चाबहार से सारा कुछ कर लेंगे। आपकी ये जो एक स्ट्रेंथ थी आपकी, ये भी खत्म हो जाएगी, उसके बाद खत्म हो रही है बल्कि। तो दर हकीकत मेरे ख्याल में कोशिश करनी चाहिए कि एक तो बच्चों की तालीम पे तवज्जो दें, बेचारे समुद्रों में मर रहे हैं,